अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज मैं आपको दौलतमंद बनने का तरीका बताता हूं। ना आपको किसी नए ऑफिस की ज़रूरत है, ना आपको किसी कोई और सरमाया की ज़रूरत है, ना आपको मज़ीद कोई मशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत है। और इस सारी गुफ्तगू को मुकम्मल आप देखने के बाद सही गौर से सुनने और समझने के बाद आप हैरान कुन नताइज हासिल कर सकते हैं। वो इस तरह है, और ख़ास तौर पर जो इसका है प्रोग्राम का, जो मेरी बात का अंदाज़ ये है कि दौलतमंद बनिए, और दौलतमंद बनने के लिए आपका शाह खर्च होना ज़रूरी है। अजीब बात है, मैंने जितने लोग देखे हैं वो बचत की बात करते हैं। इस तरह से पैसे बचाना है, इस तरह से पैसे जोड़ना है, इस तरह से खर्च में कमी करना है। मैं आपको हरगिज़ नहीं बताऊंगा कि आपने कहीं कोई कंजूसी करनी है। आपने कहीं भी कंजूसी नहीं करनी, बल्कि शाह खर्ची करनी है। अच्छे कपड़े पहनने हैं, जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारना है, और आज ही से दौलतमंद अमीर तरीन लोगों की सफ में शामिल हो जाइए। कुछ दिनों के अंदर अंदर आप जितना दौलत चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ज़ाहिरी तौर पर तो ये बातें नामुमकिन है, और ये हैरत अंगेज हद तक सही है। आपने दफ्तर नहीं खोलना है, आपने गौर फिक्र करना है। आप इससे पहले जिंदगी जिस तरीके से गुजार रहे हैं, आपके पास कितनी दौलत है, आप मुलाजिम पेशा हैं, आप ज़मींदार हैं, आप काश्तकार हैं, आप छोटे बड़े कोई दुकान में काम करते हैं, दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, या जो भी आप काम करते हैं, आज से आपके पास जो कुछ है उसकी थोड़ी सी तरतीब तब्दील कीजिए। यकीनन आप मेरी गुफ्तगू से पहले दौलतमंद हैं, सिर्फ आप अपने दौलत को भूल गए हैं। आपका दौलत बिखर गया है, आपके हाथ नहीं आ रहा है। हम नहीं भूले, हम आपको एक एक चीज़ आपकी बताएंगे कि आपके पास कितनी दौलत है, और उसी को आपने इकट्ठा करना है, उसी को तरतीब देना है। उसकी तरतीब देने से आप जिंदगी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आपके पास कुछ ना कुछ आपने पैसे भी बचा के रखे हैं। आपके भाइयों रिश्तेदारों से आपका कुछ ना कुछ रकबा, कोई जायदाद भी वो शायद मुश्तरक हो। इसके अलावा आपकी कहीं दूर दराज ऐसा कोई रकबा हो जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा हो। इसी तरीके से कोई और आपकी कोई कचरा टाइप का चीज़ पड़ा हुआ हो आपके पास। आपके पास अगर माल मवेशी हैं, उनकी तरतीब तब्दील कीजिए। उनमें कितने कारामद हैं, कितने नहीं हैं, कितना ज़मीन रकबा आपके कारामद है या कितनी नहीं है, आपका घर कैसा है, इन सब की तरतीब आपने बदलना है। वो कैसे आप बदलेंगे? अपनी जायदाद पर एक बार दोबारा निगाह डालिए।
आपको हैरत अंगेज तौर पर आप खुद समझेंगे कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ, सिर्फ आपकी चीज़ों की तरतीब तब्दील हो। मिसाल के तौर पर आज आपके पास, आप जिस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आपके बीवी बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं, आपका घर कैसा है, आप यकीनन पुराने हिसाब में आप कुछ न कुछ बचा रहे होंगे। मैं बचत का कायल नहीं हूँ। आपके जितने भी पैसे हैं, आप अपनी तरतीब देख लीजिए। किचन चलाने के लिए, थोड़ा बहुत मेडिकल ज़रूरत के लिए, कहीं सफ़र आने जाने के लिए, इतना कुछ। और अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन है। अब दफ्तर की क्यों ज़रूरत नहीं है? आपके पास कितने पैसे हैं, उनकी तरतीब आप क्या देंगे? लोग कहते हैं जी घर की मेंटेनेंस ना करें, कपड़े ना खरीदें, बर्तन ना खरीदें, घर टूटा हुआ है उसकी रिपेयरिंग ना करें, गाड़ी अगर ठीक नहीं है उसको ना बनाएं। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। ये चीज़ें सब करिए, सब कीजिए। आप अपने अखराजात इस तरीके से बढ़ाइए कि आप अपने अंदर आसानी आपको नज़र आए। खाने पीने की अशिया में, रहन सहन की चीज़ों में, घर की मेंटेनेंस में, गाड़ी वगैरह है उसके लिए। अगर नहीं है तो आपके पास जो प्रॉपर्टी, जो जायदाद दूसरों के साथ शरीक है, फ़ौरन उसको उनसे अलग करने की कोशिश। लड़ते नहीं, लड़ने की सूरत में नहीं, जो कुछ वहाँ से हासिल होता है ये तो ज़ाय हो जाएगा। आपने उस पैसे को कहीं, कोई ऑफिस नहीं बनाना है, कोई फैक्ट्री नहीं बनाना है, कोई कारखाना नहीं बनाना है। वो जितनी चीज़ें आते हैं, खासकर आप अगर गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल है आपके पास, जिस किस्म की चीज़ें, वो गाड़ी जो भी है वो जेन्युइन हो। कोशिश करें नई से नई खरीदें, और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको खरीदिए। इसके अलावा आपके पास पैसे जो बचते हैं, आप अपने बीवी के लिए सोने के अच्छे से सेट खरीदिए। अब ये बज़ाहिर फजूल खर्चियाँ हैं, हकीकत में नहीं है। आप जितना सोना अच्छे से अच्छा खरीद करके अपने बीवी को देंगे, ये भी आपकी दौलत में इजाफा है। आप अपनी सवारी बेहतरीन बना सकते हैं, ये भी आपके लिए बेहतरीन है। आप छोटा सा प्लाट खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए। आप घूमने फिरने देखने में आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का भी कोई ना कोई जायदाद, ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगा। अगर आपके पास इस तरतीब, घर की ज़रूरत, अच्छे कपड़े, अच्छी सवारी, बीवी, बच्चों की रहन सहन की जो चीज़ें हैं वो पूरी करने के बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं, घर की बेहतरीन मेंटेनेंस कीजिए। आज आप समझिए कि आप शाह हो गए हैं, बादशाह हो गए हैं। बीवी के कपड़े, अपने कपड़े बेहतरीन कीजिए, और महीने में 1-2 दिन अपने घर में बड़ा खाना रखिए। एक आध बार आप बाहर भी खाना खा सकते हैं, अगर आपके पास गुंजाइश है तो खा लीजिए। कपड़े, मैं तो ये कहता हूँ कि कपड़े अगर दो ईद हैं हमारे, या दूसरे दुनिया लोगों के अपने त्यौहार हैं, उन त्योहारों के ऊपर आप एक कीमती सूट खरीदें, उसकी सिलाई बेहतरीन से बेहतरीन करें। आप साल में अगर 2 सूट खरीदेंगे तो आपके पास कपड़े इतने हो जाएंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा। आप जितनी अच्छे कपड़े पहनेंगे ना, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। अब दौलतमंद कैसे बनेंगे आप? आपने अपने घर का मेंटेनेंस किया, आपका घर खूबसूरत लगा, उसकी कीमत बढ़ गई, आपकी बीवी अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे
उसके जेवर वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें हैं पहनकर अगर किसी रिश्तेदार वगैरह कहीं आना जाना है तो आपका इज़्ज़त, आपका वक़ार बुलंद हुआ। आप अपने खुद अच्छे कपड़े पहने, आपकी गाड़ी बेहतरीन है, आपके बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो एक तो बात यह है कि हमें लेके कुछ भी नहीं जाना, यही हमारी ज़िंदगी है। जो करोड़पति है, जो अरबपति है, वो भी यही कुछ कर रहा है। आप थोड़े से पैसों में ये कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप तरतीब देंगे अपने पैसे की, अपना जो दौलत इधर उधर कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा करेंगे, उसको एक दो यूनिटों में तब्दील करेंगे, कहीं प्लाट लेंगे, कहीं गाड़ी लेंगे। अच्छा, गाड़ी का ये फायदा है, आपने गाड़ी ले लिया, जब आपके पास और पैसे आ गए तो आपने गाड़ी बेचकर वो पैसे मिलाकर आपने ये घर भी बेचकर एक और आलीशान घर खरीद लिया। कर सकते हैं। इस तरीके से जब आपको कभी आपको जरूरत पड़े ना, बीवी के जो है वो जो सोने के जेवर हैं वो भी आपको खुशी से ला के देगी। आप उनकी तरतीब फिर कभी तब्दील कीजिए जब आपको ज़रूरत पड़े। दफ्तर की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से कोई ना कोई यूनिट खरीदते रहे। आप प्लाट खरीद सकते हैं, आप मकान खरीद सकते हैं, आप छोटे से छोटे कारोबार कर सकते हैं। मोटरसाइकिल ले लिया, नया ले लिया। जब आपके पास गाड़ी के पैसे आ गए तो आप मोटरसाइकिल बेच के गाड़ी ले लीजिए, नई ले लीजिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास करोड़ों की जायदाद है, ज़मीनें हैं, 8-8, 9-9 भाई हैं और वो एक मकान में रहते हैं। उनके रकबे कितने हैं? कई करोड़ों के। कमरा उनको एक एक नसीब नहीं है, गाड़ी उनको एक नसीब नहीं है। अब वो दौलत 8 भाइयों, 9 भाइयों, 4 भाइयों के बच्चों में तकसीम होगा। हर एक भाई के 4-4, 8-8 बच्चे और बच्चियां होंगे। ये दौलत उनमें तकसीम होगा, तकसीम दर तकसीम होगा। जो रूह है अभी आनी है, उनके लिए आप बचा के रख रहे हैं। आप उनको बेच दीजिए। एक हिसाब से अपना घर स्टैंडर्ड का बनाइए, अपना गाड़ी, अपने रहन सहन बेहतर कीजिए। अब इस तरह से अगर आपने यहाँ आपके प्लाट, शहर के अंदर कोई प्लाट है, आप उसको बेचकर आधे पैसे अपने काम लगाए और आधे पैसों का थोड़ा सा आगे एक के बजाय 2 प्लाट खरीद लें। एक के बजाय आपके पास 2 प्लाट हो गए, आधे पैसे आपने अपने पास रख लिए, वो आप और भी अपने ज़रूरत की चीज़ें ले लीजिए। जितना आप अपनी दौलत की तरतीब बदलते जाएंगे, उतना ही आप दौलतमंद बनते जाएंगे। मिसाल मैंने एक दिया है कि मेरा जानने वाला तो वो बता रहा था कि एक मेरा दोस्त था कि उसने सारी ज़िंदगी लगा दिया पैसे इकट्ठा करते 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 कि मैं डिफेंस में लाहौर में मकान बंगला खरीदूंगा। जब पेंशन हो गया, पुराने पैसे उसने इकट्ठे किए और उनसे उसको बंगला नहीं मिल सका। अगर वो तरतीब करता, जो तरतीब मैं बता रहा हूँ, वो 4 बंगले खरीद सकता था। वो कैसे? हर साल 2 साल में वो एक छोटा सा प्लाट खरीद लेता, जो पैसे वो जमा कर रहा था, वो एक मकान खरीद लेता। पेंशन तक उसके 2-4 प्लाट हो जाते, 2-4 मकान हो जाते, वो सारे फरोख्त कर देता। पैसे इकट्ठे हो जाते, 2 से 3 प्लाट वहाँ डिफेंस में मकान मिल जाते। अब आपने कभी बहरिया टाउन का आपने विजिट किया, वो इस तरीके से दूसरे सोसाइटीज है बहुत सारे। उसकी जो सबसे ज़्यादा आबाद जगह हुआ, वहाँ अगर 50 लाख में एक प्लाट 5 मरले का 7 मरले का मिलता है, तो वो जो नया डेवलप हो रहा है वहाँ उसके 4 प्लाट आपको मिलेंगे। इन सोसाइटियों में सबसे ज़्यादा जो है ना, नक्शे पे मौजूद हो रकबा, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वाला प्लाट। आप हमेशा पोजीशन, अगर प्लाट लेते हो तो पोजीशन वाला प्लाट लें।
सबसे आखिर वाला पोजीशन वाला प्लाट आप ले लें ताकि आपके कब्जे में रहे। आप उन 4 प्लाट खरीदने से वहां आप 1 प्लाट खरीदने से वहां 2 प्लाट खरीद लिए, 2 के पैसे आप अपने बच्चों पे खर्च कीजिए। कुछ दिनों के बाद पोजीशन वाले प्लाट के ऊपर आप 2 प्लाट का 1 प्लाट बेच दीजिए, उससे आपका बंगला बन जाएगा। ना आपको दफ्तर की जरूरत है, जो आपके पास से पहले कोई दफ्तर है, कोई जगह है, कोई किसी दुकान में है, आप जहां भी हैं वही काम आप रोजमर्रा के करें। तब्दीली आपने अपने जितना आपके पास पैसा है, दौलत है, और यकीनन बहुत कुछ है आपके पास, आप उसको तरतीब नहीं दे रहे हैं, आप उसको अपने काम में नहीं लगा रहे हैं। जब आपका रहन सहन भी बेहतरीन होगा, आपके घर, बीवी, बच्चे, गाड़ी, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको एक शानदार जिंदगी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज से आप जहन में बैठा लीजिए, अपने गिरदोपेश का जायजा लीजिए। हर किसी को अपनी दौलत, जायदाद, पैसों का पता है। मैं तो कहता रहता हूँ कि जो पैसा है, दौलत है, इसको जैसे चावलों को कुछ देख जो पकाने वाला होता है ना, उसको वो घुमाता रहता है अंदर, वो इधर से उधर करता रहता है। इसी तरीके से चीज़ों की आप तरतीब बदलेंगे तो उनकी कीमत बढ़ जाएगा। लोग एक मकान है उसमें बैठे हैं, अच्छा पैसा रखने का क्या फायदा है? आप इस साल 100 रुपये रखेंगे तो उसके आज 1 किलो चीनी मिलता है, अगले साल उसका आधा किलो मिलेगा, उससे अगले साल उसका 1 पाव भी नहीं मिलेगा। यहीं से लोग मार खा रहे हैं कि पैसा इकट्ठा करेंगे, कोई डिफेंस में ये लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये चीज़ लेंगे। कैसे ले सकते हैं? और दूसरा, आप लोन पे गाड़ी ले लीजिए, आपकी मुस्तकिल आमदनी है तो आप बैंक के लोन से गाड़ी ले लीजिए। आज आपने 20 लाख की गाड़ी ली, 3 लाख 4 लाख आपने दे दिए, मंथली किस्त आपका हो गया 30,000, 40,000। आप 2 साल के बाद देख लें, 20 लाख की गाड़ी आपकी 25-28 लाख की होगी। आप उस वक्त पैसे 8 से 10 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लाख 2 साल के बाद दे चुके होंगे, और 2 साल में आप उस कीमती गाड़ी से फायदा हासिल कर चुके होंगे। अब 2 साल में आपने गाड़ी भी इस्तेमाल किया, पैसे भी टोटल 10 से 8 लाख रुपए आपने दिए, गाड़ी भी आपकी उस कीमत से ज़्यादा की हो गई जिस कीमत से आपने बैंक को मुनाफा दिया, उससे भी ज़्यादा की गाड़ी हो गई आपकी। जब आप गाड़ी के पूरे पैसे दे देंगे, गाड़ी उससे दुगनी कीमत की होगी। इस बैंक के निज़ाम के अंदर कभी गाड़ी नकद पैसों से नहीं लेना चाहिए, बाकी पैसे कहीं और आदमी को उसका सरमाया उसको कोई लगा सकता है, अपनी दूसरे ज़रूरतों के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। अपना कोई ना कोई आप आदमी देख सकता है कि मैं कहाँ कहाँ ये पैसे लगाऊं। आज के लिए इतना। लेकिन ये गुफ्तगू मैं जो लोग अक्सर मैंने लोग देखे हैं कि वो ये कहते रहते हैं कि बचत कीजिए, बचत कीजिए। मैं बचत के कायल बिल्कुल नहीं। पैसा अपने घर में ना रखें, पैसे को हमेशा कोई चीज़ खरीदें, फिर उस चीज़ को वक्त के ऊपर बेच दें। वो आपको फ़ायदा भी दे रहा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी इजाफा कर रहा होगा। फिर जब आप उससे बेहतर कोई चीज़ खरीद रहे होंगे, वो आपके पैसे भी वापस करेगा। मोटरसाइकिल ले लिया आपने, जेवर ले लिए आपने, इस तरह की कोई चीज़ ले लें जो बाद में आप उसको फरोख्त भी कर सकें। तरतीब बदलिए, ज़हन में बिठाइए कि मैंने क्या कुछ लेना है, क्या कुछ हासिल करना है। इस सब के बाद सबसे पहले अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, शऊर,
बीवी बच्चों को वक्त देना ना भूलें।